हर हर महादेव मित्रों। आज हम बात करेंगे अंग्रेजों को भयभीत करने वाले एवं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले भारत के प्रथम स्वाधीनता सेनानी तिलका मांझी जी की, जिनका नाम हमारे पाठ्यपुस्तकों से पूर्णतः हटा दिया गया। तिलका मांझी जी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज खंड के तिलकपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सुंदरा मुर्मू जी था। वे बचपन से ही उग्र स्वभाव के थे एवं अल्पायु से ही वे गुलेल चलाने, धनुष बाण चलाने, तैरने और जंगली जानवरों का आखेट करने में दक्ष थे। सन 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ने से लोग मारे जा रहे थे। अकाल की त्रासदी को देखकर तिलका मांझी जी, जो उस समय केवल एक 20 वर्ष के नवयुवक थे, उन्होंने नीच लुटेरे अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों से लूटे गए धन संपदा को पुनः उनसे लूटने की योजना बनाई और पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर वे अंग्रेजों से संपदा को लूट लेते हैं और उस संपदा को वो स्थानीय भारतीयों में बांट देते हैं। ये संभवतः अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम का प्रारंभ था, जिसमें आम जन की सहभागिता थी। इस घटना ने उनको अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बंगाल में अकाल पड़ा तो तिलका मांझी जी वहाँ कैसे आ गए, क्योंकि वे तो बिहार के भागलपुर के थे। तो हम आपको ये बता दें कि तिलका मांझी जी संथाल थे और उस समय दक्षिण बिहार, जिसमें आज का झारखंड भी सम्मिलित है, बंगाल और उड़ीसा के कई जंगली क्षेत्रों में ये संथाल रहते थे। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम से उन जंगली क्षेत्रों को कृषि और बसने योग्य बना लिया था। 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुए बंग भंग के पहले तक ये संथाल परगना बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंग थे। अभी वर्तमान के संथाल परगना में झारखंड राज्य के 6 जिले गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज जिला और पाकुड़ सम्मिलित है। संथाल लोग स्थानीय भाषा के साथ संथाली भाषा बोलते थे। तो अब हम पुनः अकाल पर आते हैं। ये अकाल बंगाल के साथ वर्तमान बिहार के उन क्षेत्रों पर भी पड़ा था जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंग थे, जिसमें यह संथाल परगना भी आता था। अतः इसको बंगाल के अकाल के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद सन 1771 से वे अंग्रेजों पर भिन्न भिन्न स्थानों से निरंतर आक्रमण करते रहते हैं एवं कमीने अंग्रेजों के जड़ों को हिला देते हैं। उनका ये संघर्ष उनके जीवन के अंतिम श्वास तक चलते रहता है। प्रारंभ में उन्होंने कई मुठभेड़ अंग्रेजों एवं उनके तलवे चाटने वाले भारतीय सामंतों और जमींदारों से किया, दुर्भाग्यवश जिनका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। परंतु सन 1778 में उन्होंने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर रामगढ़ शिविर पर आक्रमण कर दिया और वहां से अंग्रेजों को खदेड़ कर रामगढ़ शिविर को अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के कई असफल प्रयास किए। इधर अंग्रेजों ने ऑगस्टस क्लीवलैंड को भागलपुर का जिला दंड नायक अर्थात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया था। ये ऑगस्टस क्लीवलैंड अत्यंत धूर्त था और वो स्थानीय संथालों के साथ मिलकर उनकी भाषा को सीखकर उनको अंग्रेज सेना में भर्ती करवाता था। 12 जनवरी सन 1784 को तिलका मांझी जी को पकड़ने के लिए ये ऑगस्टस क्लीवलैंड सेना लेकर निकलता है। इधर सेना के हलचल को देखकर तिलका मांझी जी अपने धनुष बाण के साथ एक ताड़ के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। कुछ अंग्रेज सैनिक उनको ताड़ के वृक्ष पर चढ़ते हुए देख लेते हैं। तब ये ऑगस्टस क्लीवलैंड घोड़े पर सवार होकर वहां आता है और तिलका मांझी जी को अपने धनुष बाण फेंक कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। तिलका मांझी जी तब उस ताड़ के पेड़ से ही एक बाण चलाते हैं और वो बाण क्वींसलैंड के छाती को भेद देता है और वो घोड़े से गिरकर छटफटाते हुए सीधा ऊपर अपने गॉड के पास चला जाता है। इधर तिलका मांझी जी भी अवसर देखकर वहां से निकल जाते हैं। इस घटना के बाद नीच अंग्रेज स्तब्ध हो जाते हैं और तिलका मांझी जी को पकड़ने के लिए अंग्रेज जनरल आयरकुट नामक किसी टुच्चे से अंग्रेज को भेजते हैं। इधर तिलका मांझी जी मुंगेर, भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में निरंतर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहे थे और इस समय वे जंगलों में ही रहते थे। ये आयरकुट तब कुछ दिनों तक शांत रहता है और किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं करता है और तिलका मांझी जी के समर्थकों के मध्य किसी एक ऐसे नीच की खोज में लग जाता है जो कुछ पैसे लेकर तिलका मांझी जी के छिपने के स्थानों के विषय में उसको बता सके। शीघ्र ही अंग्रेजों को एक विश्वासघाती मिल जाता है जो तिलका मांझी जी का सहयोगी था, परंतु चंद पैसों के लोभ में तिलका मांझी जी के छुपने के स्थानों के विषय में अंग्रेजों को सब बोल देता है। तब अंग्रेज सेना चुपके से तिलका मांझी जी पर आक्रमण कर देती है और इस आक्रमण में कई संथाल वीर गति को प्राप्त होते हैं।
परंतु तिलका मांझी जी अपने कुछ साथियों के साथ वहां से निकल जाते हैं और भागलपुर से दूर राजमहल की पहाड़ियों में बने गुफा में छिप जाते हैं। कुछ अंग्रेजों ने तिलका मांझी जी को उधर जाते हुए देख लिया था, तो वे अंग्रेज उधर तिलका मांझी जी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। पर ये कमीने अंग्रेज तिलका मांझी जी से इतना भयभीत रहते थे कि ये पहाड़ियों के अंदर घुसकर उनको पकड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब इन कपटी अंग्रेजों ने उन पहाड़ियों को घेर कर उस ओर जाने वाले सभी मार्गों पर आम जन के आवागमन को रोक दिया। इससे तिलका मांझी जी को वहाँ भोजन मिलना बंद हो गया और कुछ दिनों के उपरांत उनको स्वतः ही बाहर आना पड़ा। तब अंग्रेज थोड़े से मुठभेड़ के बाद किसी प्रकार से उनको पकड़ लेते हैं। इसके बाद अंग्रेज उनको 4 घोड़ों से बांधकर वहां से घसीटते हुए भागलपुर ले आते हैं। अंग्रेजों के इस पाश्विक और अमानवीय कुकृत्य से तिलका मांझी जी का शरीर क्षत विक्षत हो गया था और वो पूर्णतः लहू से भींग गए थे, परंतु उनके मुखमंडल पर भय का कोई लक्षण नहीं था। वे इस अवस्था में भी अंग्रेज अधिकारियों के आंखों में आग डालकर हंस रहे थे। उनके दृष्टि से अंग्रेज भयभीत हो गए थे और सोच रहे थे कि यदि दूसरे लोग भी तिलका मांझी जी के जैसे ही विद्रोह कर दे तो उनको सिर के बल नंगे पांव भारत से भागना पड़ेगा। तो 13 जनवरी सन 1785 को आम जन को भयभीत करने के लिए कमीने अंग्रेजों ने तिलका मांझी जी को भागलपुर के एक व्यस्त चौराहे पर एक विशाल वट वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दिया। जब उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था तब वे अपनी लाल लाल आंखों से अंग्रेजों को घूर रहे थे और हंस रहे थे। आम जन इस फांसी को देखकर दोगले अंग्रेजों के प्रति क्रोध से भर जाते हैं और कई लोग तिलका मांझी जी को आदर्श मानकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। भागलपुर में आज उस स्थान पर तिलका मांझी जी की एक छोटी सी प्रतिमा लगी हुई है। अब हम एक छोटे से विवाद पर भी चर्चा कर लेते हैं। तिलका मांझी जी पहाड़िया थे या संथाल, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। इनका असली नाम जबड़ा पहाड़िया था, पर अंग्रेज इनको तिलका मांझी कहकर संबोधित करते थे क्योंकि तिलका का अर्थ उस प्रांत की भाषा में क्रोधी होता है और मांझी उस प्रांत में समुदाय प्रमुख को कहते हैं। परंतु मुझे निजी रूप से बंगाल की महान लेखिका महाश्वेता देवी जी का कथन सबसे सही लगता है। उन्होंने अपनी पुस्तक शालगिरा डाके में लिखा है कि तिलका मांझी जी मुर्मू गोत्र के संताल वनवासी थे। ये पुस्तक हिंदी में शालगिरा की पुकार पर के नाम से अनुवादित हुआ है। तिलका मांझी जी के सम्मान में 12 जुलाई सन 1960 को स्थापित भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम सन 1991 में बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। नमन है भारत माता के ऐसे वीर सुपुत्र को, नमन है तिलका मांझी जी को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों एवं परिचितों के साथ साझा करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।